हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई वीडियो में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से जितने भी स्टूडेंट 2020-22 सेशन में पीजी कर रहे हैं और जिसका भी थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन चल रहा था, तो इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट को जो एईसीसी पेपर सेकंड का क्वेश्चन पेपर पूछा गया था सेकंड सिटिंग में, उस क्वेश्चन का हम लोग यहाँ आंसर की देखने वाले हैं, जो कि 100% सही होगा। यहाँ से आप मैच कर सकते हैं कि आपने कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही बनाया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैं यहाँ पर आपको ये बताऊंगा कि मैंने जो आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस और फिर शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस का गेस दिया था, उसमें से कितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में सीधा सीधा मिला है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चंस देखिए, ऑब्जेक्टिव में आपसे क्या पूछा गया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि द वर्ड एनवायरनमेंट इज ड्राइव्ड फ्रॉम, यानी कि पर्यावरण शब्द कहां से लिया गया है। तो पर्यावरण शब्द जो बना हुआ है दोस्तों, ये बना हुआ है एनवायरन से। किससे? एनवायरन से बना हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखना, अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपको कि इकोलॉजी इज रिलेटेड विथ। तो इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी संबंधित है, किससे संबंधित है? एनवायरनमेंट से, या फिर वाटर से, या फिर एयर से, या फिर ऑल ऑफ देम से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑल ऑफ देम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेडिकेट सक्सेस इन द बिजनेस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन व्यापार की सफलता का भविष्य बतलाता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एईसीसी पेपर में जितने भी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, सभी के सभी लॉजिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, लॉजिकल ऑब्जेक्टिव होता है जिसको आप अपने ब्रेन से हल कर सकते हो। तो देखिए, आप भी जानते हो व्यापार के क्षेत्र में अगर आपका भविष्य निर्धारण करना है तो वह किस आधार पर निर्धारित की जा सकती है? विश्वास के आधार पर, भ्रष्टाचार। भाई भ्रष्टाचार जब ये करोगे तभी व्यापार आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। अनैतिक व्यवहार रखोगे, आपका व्यापार कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। यानी कि कहने का मतलब देखिए, यहां पर एक ऑप्शन और है, इनमें से सभी। तो ये तो ऑलरेडी गलत हो गया, क्योंकि यहां 2 ऑप्शन गलत है। यानी कि कहने का मतलब अगर आप ट्रस्ट बनाए रखते हो, विश्वास बनाए रखते हो, तो व्यापार के क्षेत्र में आप सफलता पा सकते हैं। यानी कि पहला नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मोरालिटी इज रिलेटेड विथ, यानी कि नैतिकता किससे संबंधित है। तो नैतिकता जो है दोस्तों, यह गुड और इविल दोनों होता है। इसीलिए दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट आर द राइट्स ऑफ एम्प्लॉइज, यानी कि कर्मचारियों के अधिकार क्या हैं। तो देखिए, कर्मचारियों का जो अधिकार होना चाहिए वह क्या होना चाहिए। तो ऑप्शंस दिया गया है, काम करने का निश्चित समय होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इसके बाद देखिए सुरक्षित एवं स्वास्थ्य कार्य वातावरण होना चाहिए, ये भी बिल्कुल होना चाहिए। अगला है मेडिकल क्लेम की क्षतिपूर्ति होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और अगला ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इनमें से सभी। फिर देखना अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन है कंप्यूटर इथिक्स डील्स विथ, यानी कि कंप्यूटर नैतिकता किसका वर्णन करता है। तो कंप्यूटर नैतिकता जो है प्रोसीजर को भी व्यक्त करता है, वैल्यूज को भी व्यक्त करता है, और प्रैक्टिस को भी व्यक्त करता है। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑल ऑफ देम, इनमें से सभी। नेक्स्ट देखना क्वेश्चंस क्या पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हिच आर्टिकल्स स्टेट इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि कौन सी धारा भारत के निवासियों को रोजगार के मामले में समान अवसर प्रदान करती है। तो सिंपल आंसर इसका क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल नंबर 16 जो है यह भारतीय लोगों में समान रोजगार के अवसर को प्रदान करती है। तो ये कुल मिलाकर 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देखिए पार्ट बी को देख लीजिए जरा। मैंने आपको बताया था कि जितनी भी क्लासेस मेरी आ रही है, सारे क्लासेस को जरूर देख लेना, क्योंकि देखिए ग्रुप नंबर बी में जो आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था भाई साहब, दूसरा क्वेश्चन में कुल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 3 का आंसर करना था। और मेरे गेस से यहां से 2 क्वेश्चन सीधा सीधा मिल गया। कौन कौन सा मिला यहां पर देख लीजिए। पहला नहीं मिला है, ठीक है, पहला मैंने नहीं बताया था। दूसरा मैंने आपको बताया था कॉर्पोरेट जानकारी, जिम्मेदारी, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था आपको नैतिकता की जांच। तो ये 2 क्वेश्चंस, बाकी एक क्वेश्चंस आप खुद से प्रिपेयर कर लिए होते तो यहाँ पर टोटल का टोटल क्वेश्चंस आपसे बन जाता। तो देखिए आपको मैंने ग्रुप सी में भी, ग्रुप सी के तो सारे क्वेश्चंस मिल गए। 3 क्वेश्चंस बनाने थे आपको, 3 के 3 क्वेश्चंस मिल गए। सबसे पहला क्वेश्चन सी मिला है कि गांधी के अनुसार नीति शास्त्र की अवधारणा की व्याख्या करें। इसके बाद दूसरा देख लेना, दूसरा ये भी क्वेश्चन मिल गया, लिंग के सामाजिक विस्तार यानी कि स्पेक्ट्रम क्या है, इसकी विवेचना करें। फिर देखना यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो मिला हुआ है, ये क्वेश्चन मिला लिंग के उभरते मुद्दे एवं चुनौतियों का विवेचना करें। तो ये 3 क्वेश्चंस भाई साहब सीधे सीधे मेरे गेस से मिल गया। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी। आपने मैच कर लिया होगा कि आपने कितना ऑब्जेक्टिव सही करा है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो अपने सभी फ्रेंड्स के पास इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक नहीं किया हो अभी तक तो लाइक करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई भी न्यूज वाली वीडियोज डालूं या फिर सिलेबस रिलेटेड वीडियोज डालूं तो आप आराम से उसे देख पाएं। तब तक के लिए जय हिंद।